तो अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल के बारे में। द थर्ड लॉ ऑफ मिरर है द डिले। द डिले मतलब यानी कि कितना टाइम लगेगा जो चीज़ मैं सोच रहा हूं, जो चीज़ में मैं ट्यून इन कर रहा हूं, उसको रियलिटी बनाने में। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। आप सोचिए आपके बैंक अकाउंट में 99 लाख रुपए पड़े हैं कैश, आपके खुद के, आपको किसी को देने नहीं। टैक्स वैक्स कट चुका है, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में प्योर हार्ड कैश 99 लाख रुपीज आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं। अब 99 लाख से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इमेजिन करना है, आपको 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में देखने हैं, वीजा वी आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए ही पड़े हैं, सिर्फ 1,000 रुपए कैश, वो भी टैक्स कटने के बाद, सबको देने दिलाने के बाद, ये आपके खुद के 1,000 रुपए पड़े हैं। और यहां से मैं आपको बोलूं कि 1,000 रुपए से आप 1 करोड़ इमेजिन करो, कौन सा सिचुएशन आपको लगता है आपके लिए आसान होगा। आई एम श्योर 99% ऑफ द पीपल जो ये देख रहे हैं वो बोलेंगे कि 99 लाख से 1 करोड़ ज्यादा आसान लगता है, यानी कि ना कि 1,000 रुपीज से 1 करोड़। करेक्ट, मैं आपकी बात से कंप्लीटली सहमत हूं, पर ये ही रियलिटी नहीं है, ये भी मैं आपको बतला दूं। अब डिले क्यों होता है और कहां होता है? प्रिंसिपल ऑफ डिले, द लॉ ऑफ डिले कहां वर्क करता है? देखिए, आप कोई चीज को अगर महसूस करके सोच रहे हो तो वो चीज बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब इसके 2 रेपरकशंस हो सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? अगर समझ लीजिए हमेशा आपको कुछ ना कुछ डर लगा रहता है, डर लगा रहता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, और ये चीज आप बहुत देर तक, यानी कि बहुत टाइम तक यही सोचते रहते, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है, और अचानक से आपके लाइफ में बहुत सारे चीजें जो हैं अच्छे होते होते भी गलत होने लगते हैं। वाई? बिकॉज योर फीलिंग्स, आपका हार्ट एंड माइंड एक ही जगह दौड़ रहा है। वो कहाँ दौड़ रहा है? कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला है। और इसी का पॉजिटिव रिपरकशंस क्या होता है? जब आप सोचना शुरू करते हैं कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आप अपने स्टेटस में लिख देते हैं समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू हैपन। आप अपने शीशे में एक नोट चिपका देते हैं कि समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू हैपन, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आपसे अभी नहीं सोचा जा रहा है आपके करंट सिचुएशन की वजह से कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो लिख लिख के हर उस जगह में रखिए जो जगह आप बार बार देखते हैं। टीवी के ऊपर रखिए, शीशे के ऊपर रखिए, गाड़ी है तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर में रखिए, समथिंग ग्रेट इज अबाउट टू हैपन। और आहिस्ता 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 आपकी फ्रीक्वेंसी वहां ट्यून होने लगेगी। और जब ट्यून हो जाएगी पॉजिटिविटी में, और आपको अचानक से अंदर से महसूस होने लगेगा कि एक्चुअल में सचमुच कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव चीजें भी आपके लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने लगती हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में बतलाया था एक इंसान के बारे में जो कि डीप मेडिटेशन में जाता है, ट्यून इन करता है अपने पैरेलल लाइफ के साथ में, और वहां से गिटार जो कि उसने अपने इस प्रेजेंट लाइफ टाइम में कभी ना बजाया, कभी ना उसको छुआ, वो आदमी जब अपने मेडिटेशन से बाहर निकलता है, अपने पैरेलल रियलिटी से बाहर निकलता है, जहां पे कि वो अपने आप को देखता है एज अ प्रोफेशनल गिटारिस्ट, फिर वो अपने इस लाइफ में जबरदस्त गिटार बजाता है, गिटार खरीद के, और ये इंस्टेंटली होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिले ने वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये गुण उसमें मौजूद थे, पर अगर वो अपने प्रेजेंट रियलिटी में रहता तो उसको लगता कि ये तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा। पर जब उसने अपने आप को पैरेलल रियलिटी में देखा कि मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूं, मैं गिटार बहुत ही बखूबी बजाता हूं, तो जब वो गिटार खरीद के लेके आया, इट वॉज अ नो ब्रेनर फॉर हिम। उसने जब बजाना शुरू किया, पीपल अराउंड हिम अचंभित हो गए कि ये आदमी जिसने गिटार कभी ना छुआ, ये इतना अच्छा गिटार कैसे बजा रहा है।
अब आप बोलेंगे पैरेलल रियलिटी से क्या, अगर मेरे पास 1000 रुपये ही हैं और मैं पैरेलल रियलिटी में जाऊं और अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन देखूं और अपने इस रियलिटी में आके क्या मैं इमीडिएटली मैनिफेस्ट कर सकता हूं? इसका आंसर मेरे पास नहीं, आपके पास है। ठीक है, माना कि एक गुण, एक स्किल आपने इमीडिएटली निकाल लिया। आप उसी तरीके से अगर आप पैरेलल रियलिटी से अपने गुण, अपने स्किल को पकड़ते हैं, चाहे वो प्रोफेशन की तरफ हो, चाहे वो बिजनेस की तरफ हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की तरफ हो, और उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसके पीछे भी एक साइंस है। तो क्या पता जो चीज़ में आपको लगता है कि आपको सालों साल लग जाते, वो आप चंद महीनों में या शायद एक आध साल के अंदर ही अचीव कर लो। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप बड़े बड़े एक्टर्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स के बच्चों को देखते होंगे। क्या वो बच्चे भी उतने ही सक्सेसफुल हैं जितना कि उनके पेरेंट्स थे? चाहे वो आप एक्टिंग में ले लीजिए, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे वो आप बिजनेस में ले लीजिए, चाहे किसी भी प्रोफेशन में ले लीजिए। क्या उनमें वही हंगर, वही पैशन है जो उनके माता या पिता में होगा, जिसकी वजह से वो एक लेवल में आए हैं? शायद नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता कि बच्चों ने पेरेंट्स ने जितना सक्सेस पाया है, बच्चे भी उतना सक्सेस पाए, पर कुछ केसेस में होता भी है, ऑफ कोर्स। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रियलिटी जो आप अपने बारे में देखते हैं, अपने आप में देखते हैं। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स स्टार्स, एक्टिंग वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड के बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्रख्याति कमाई है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप ने कभी ज़िंदगी में आज तक बिजनेस नहीं किया, वो आज के डेट में बिजनेस टाइकून्स बने हुए हैं। तो ये सारा रियलिटी जो है, आप जो रियलिटी जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी वही रियलिटी में ट्यून इन करते हैं। उनके लिए उनकी रियलिटी अलग होती है। आपके लिए जो आज के डेट में असंभव लग रहा है, आपके बच्चों के लिए वो शायद उसके बारे में सोचे भी नहीं। उनको लगेगा कि कितनी आसानी से मैं उस पड़ाव को पार कर सकता हूं। सो एवरीबडी ट्यून्स इन टू देयर ओन रियलिटी बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सब अपने अपने रियलिटी में ट्यून इन करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट, अपनी सोच, अपने फीलिंग्स के साथ में, और वहीं से आप अपनी नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। द होल आइडिया इज कि अपने कंफर्ट जोन, हमें ना एक अपना कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जिम जा रहे हैं, अगर आप जिम जाते हैं, तो कुछ लोगों को देखेंगे आपकी उनसे 2.5 किलो भी नहीं उठ रहा, तो वो 2.5 किलो करके 2 मिनट साइकिलिंग करके उनको लगता है कि उन्होंने अपना एक्सरसाइज पूरा कर लिया। वो उनके लिए उनका कंफर्ट जोन है। वहीं पे एक और एक बंदा होगा जो कि 15-15 किलो के साथ में डंबल्स मार रहा है, 20 मिनट तक ट्रेडमिल कर रहा है और बहुत हार्डकोर एक्सरसाइजेस कर रहा है। उसके लेवल तक का ये उसका कंफर्ट जोन है। थर्ड लेवल में आप प्रोफेशनल एथलीट्स देखेंगे जो कि अलग ही लेवल का एक्सरसाइज कर रहे होंगे, अलग ही लेवल के कार्डियो, अलग ही लेवल के वेट ट्रेनिंग। वो उनका कंफर्ट जोन है। तो जो आज जिम स्टार्ट कर रहा है अपने 2.5 किलो के कंफर्ट जोन से, अगर तो वो कंसिस्टेंट रहा, तो क्या वो 10 किलो 15 किलो तक नहीं पहुंच पाएगा? 4-6 महीने में, साल भर में? ऑफ कोर्स पहुंच पाएगा। और यही चीज को अगर वो कंसिस्टेंटली और करता जाए तो वो अपने कंफर्ट जोन को और बड़ा करता जाएगा। अगर वो प्रोफेशनल एथलीट आ गया तो उसका कंफर्ट जोन जो है वो इतना बड़ा होगा। इतने बड़े में भी वो कितने कुछ मार लेता होगा वेट ट्रेनिंग में, कार्डियो में, जो कि एक नॉर्मल इंसान को लगता होगा कि अरे बाप रे, ये तो कितना कुछ कर रहा है। बट वो बंदा भी अपने कंफर्ट जोन में ही है। उसका कंफर्ट जोन शायद बहुत बड़ा है, उसका कंफर्ट जोन जो बिगिन कर रहा है, उसका कंफर्ट जोन इतना छोटा है। तो उसी तरह आप जब विजुअलाइजेशन करना शुरू करते हो, आप 1000 रुपए में हो और आपको 1 करोड़ पहुंचना है, और आप विजुअलाइजेशन करते हो कि मैं, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया
बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मेरे पास ऐसी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनको कि मैं इनकैश करूंगा और मैं 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में लेके आऊंगा। ये जो ट्यून, ये जो वाइब्रेंस, ये जो वाइब्रेशन है, इसमें अगर आप ट्यून इन करते हो तो शायद आप 1000 से 10 करोड़ की जर्नी भी अपने टाइम से कहीं पहले कंप्लीट कर पाओ। आज जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, शायद 2-3 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखो और आपको लगे अरे ये प्रिंसिपल फॉलो करते करते मेरे लिए 1 करोड़ तो चुटकियों की बात हो गई। क्यों? क्योंकि आपने सोचते सोचते, जहाँ पे आपका हार्ट एंड माइंड एक साथ काम कर रहा है, आपने अपने कंफर्ट जोन को आहिस्ता 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 बड़ा किया। 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन अचानक से बड़ा होने लग गया। आप 1000 रुपये वाला काम ही सिर्फ नहीं कर रहे थे, आप 10,000 रुपये वाला भी काम कर रहे थे, आप 1 लाख वाला भी काम में आपकी एनर्जीज जा रही थी। तो प्रिंसिपल ऑफ डिले जो है, अगर मैं आपको इमीडिएटली विजुअलाइज करने बोलूं तो आप इमीडिएटली विजुअलाइज कर लेंगे कि हाँ 1 करोड़ है, पर रियलिटी में पहुंचने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है और ये थोड़ा वक्त डिफाइन करता है कंप्लीटली आपके ऊपर। आप किस तरीके से उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, किस तरीके से वहां तक पहुंचने के लिए आप काम शुरू करते हैं। तो आशा करता हूं कि थर्ड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ डिले, आपके लिए स्पष्ट हो चुका है, आपके लिए क्लियर हो चुका है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ के उसका जवाब देता हूं, और अगर आपका कमेंट सचमुच ऐसा हुआ कि थॉट प्रोवोकिंग और थॉट स्टिमुलेटिंग हुआ तो मैं उस विषय पे भी आपके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए अब मूव इन करते हैं टू द लॉ ऑफ मिरर के 4th प्रिंसिपल पे।